आज ये हमारे इलेक्ट्रिशियन के लड़के एडमिशन हुए हैं और काफ़ी महीने 15 दिन से पढ़ रहे हैं और आज हम उनको औजारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि औजार इलेक्ट्रिशियन में मुख्यतः सामान्यतः जो उपयोगी औजार जो जनरली काम में आते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम फेज टेस्टर के बारे में बता रहे हैं। तो फेज टेस्टर ये जनरली इसकी लंबाई मापनी है तो ये 60 का है, 60 के लगभग है। यहाँ से इसके हैंडल के नीचे वाले सिरे से लंबाई को मापते हैं। तो फेज टेस्टर से हम स्विच ऑन है और ये सॉकेट है, सॉकेट के हम ये लगा रहे हैं तो ये फेज बता रहा है। ये ऊपर वाली पिन 5 पिन सॉकेट है तो ये फेज बता रहा है, ठीक है। परंतु हम जब न्यूट्रल पे लगाएंगे तो ये फेज नहीं, कुछ भी नहीं, इंडिकेशन नहीं आएगा, न्यूट्रल पे नहीं आएगा। न्यूट्रल पे कब आता है इसका भी सुन लो। न्यूट्रल पे तब आएगा जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाए। न्यूट्रल ब्रेक हो जाए तो न्यूट्रल में भी फेज का इंडिकेशन आएगा। अभी ये फेज में ही इंडिकेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा सही है, ये कनेक्शन डायग्राम इसमें कर रखा सही है। स्विच को बंद कर दीजिए आप, तो ये बंद हो, स्विच से कंट्रोल होता है। फेज चालू करो, फेज है वो स्विच से कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये वाली पिन है, ये अर्थिंग की पिन है, ये मोटी होती है और अर्थ की लाइन जमीन से जुड़ी होती है, ये मोटी होती है। कभी फॉल्ट हो तो करंट फ्लो हो जाए इसलिए मोटी रखी जाती है। तो इस तरह से ये फेज टेस्टर उपयोगी औजार है जो हमेशा जेब में रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जेब पास में रखने लायक एक टेस्ट लैम्प भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि फेज टेस्टर से ज़्यादा टेस्ट लैम्प पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो टेस्ट लैम्प में हम देख रहे हैं ये सप्लाई चेक करेंगे। ये जो सप्लाई आ रही है ये घरेलू सप्लाई सिंगल फेज की आ रही है 230 से 250 वोल्ट के बीच में, फेज और न्यूट्रल के बीच में। तो इसमें ये बल्ब है, ये इसको सहन कर लेगा, ये बता रहा है। ये बल्ब 15 वाट 250 वोल्ट का है, तो ये बता रहा है कि सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई आ रही है, ठीक है। परंतु अगर आपको 2 फेज चेक करने हैं तो आपको डबल टेस्ट लैम्प लेना पड़ेगा और एक टेस्ट लैम्प हमारे पास और भी है, तो हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेते हैं। सीरीज में क्या है कि एक एक तार दोनों के जोड़ दीजिए, तो हमने काले काले वाले तार को जोड़ दिया। अब क्या होगा, जब हम सीरीज में कोई चीज़ जोड़ देते हैं तो इसके वोल्टेज क्या है वो बढ़ जाते हैं। तो अब ये बल्ब दोनों डीम जलेंगे। क्या जलेंगे? डीम। देख लीजिए, ये इसमें मैं ये लगा रहा हूँ, दोनों आधे आधे जल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 240 वोल्ट आ रही तो 120 एक को मिल रही है और 120 दूसरे को मिल रही है। तो 2 फेज में 400 वोल्ट के लगभग होता है, 430। तो 2 डबल टेस्ट लैम्प उस वक्त काम आता है 2 फेज चेक करने। दोनों में आधे आधे वोल्टेज बल्ब मिल जाएंगे। और अगर आप सिंगल टेस्ट लैम्प से चेक करने जाओगे तो बल्ब सीधा उठ जाएगा, क्योंकि 250 वोल्ट से ऊपर होते ही बल्ब उठ जाता है। इसलिए 2 फेज की सप्लाई, 3 फेज की सप्लाई, जिसमें तीनों फेजों को चेक करना है तो डबल टेस्ट लैम्प काम में लेता है। इसमें एक सावधानी ये रखी जाती है कि दोनों बल्ब की वाट समान होनी चाहिए। 15-15 वाट के हैं, आप 40-40 वाट के भी ले सकते हो, 60-60 वाट के भी ले सकते हो, 100-100 वाट के भी ले सकते हो, पर दोनों बल्बों की वाटेज समान होनी चाहिए। वाटेज में वोल्टेज और करंट दोनों का गुणा होता है और वोल्ट सिंगल होता है, वोल्ट VOLT होता है। ये एक प्रेशर है, ठीक है। वोल्ट एक प्रेशर है, वाट एक शक्ति है और करंट है वो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रॉन का बहाव है, धारा जिसको बोलते हैं। तो ये तो हमारी चीज़ यहाँ आके क्लियर हो जाती है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड भी एक उपयोगी आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है, तो इसके लिए भी आप एक तार ले लो, एक तार का टुकड़ा ले लो और इसका दोनों तरफ से आप इंसुलेशन हटा लीजिए। और ये इंसुलेशन में हटा लेता हूँ जनरली, ये इसको ये हटा दिया इंसुलेशन, ये इंसुलेशन हटा दिया। और टेस्ट लैम्प का एक तार हमने लिया, ये दूसरा इधर रखी, लाल वाला तार ले लिया हमने और ये हरा वाला तार इधर रखो, ये हाथ में रखो और हरा और काला दोनों मिलाना, हरा और काला दोनों मिलाना। मैं ये सर लगा रहा हूँ, अब लगाओ, दोनों मिलाओ। ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड हो गया। तो आप कभी कहीं काम करो तो आपको ये होना चाहिए तार है। सीरीज में कोई चीज़ चेक करनी है, कि पंखा वगैरह भी सभी तरह के कहाँ चेक होंगे, ये दोनों तार जहाँ मिला रहे यहाँ पर चेकिंग होगी, बस मिला चेकिंग होगी, यहाँ पे होगी। अब इसकी पूरी थ्योरी अलग है, ओपन सर्किट, अर्थ वगैरह सब इसमें चेक हो जाते हैं, वाइंडिंग वगैरह, मगर चेक कहाँ होगी? यहाँ होगी, ठीक है। इसको आप बोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बीच में एक स्विच लगा करके एक सॉकेट लगा
2 पिन का लगा करके भी आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल अपन आप बाद में पढ़ेंगे। तो ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का एक सिंपल रूप हमने बता दिया आपको। ठीक है, ये इसके बाद हमारे जो औजार आते हैं, प्लायर आता है, इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। और इसके दोनों इलेक्ट्रिशियन का जो औजार होता है, इसमें इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहना चाहिए। ये 150 mm का है, इसकी लंबाई से मापते हैं तो ये लगभग 150 mm का है, 150 मिलीमीटर का है। ठीक है, और ये प्लायर का काम होता है, इसके 3, एक तो एक कटर वाला हिस्सा होता है, एक ये वाला भी हिस्सा होता है जिससे, और ये मरोड़ने वगैरह वाला हिस्सा होता है, इसमें ये दांते बने हुए हैं। तो ये प्लायर जनरली अगर इंसुलेशन हटाना है तो आप इसको तिरछा ये कट लगा करके वायर के ऊपर ये तिरछा कट यहाँ से लगा दो और फिर इसको कटर वाले हिस्से से पकड़ो, हल्का पकड़ो और ये खींच लीजिए। तो प्लायर, और प्लायर से अगर कभी कोई जॉइंट बनाना है तो प्लायर से हम जॉइंट भी बना सकते हैं। ये दोनों तार मिला करके, ये दोनों तार, जैसे ये तार है, इसको मिलाया, अभी कभी चालू लाइन में कभी कैसे तो इसको इंसुलेटेड हो जाए इसलिए काम में लिया, चालू लाइन में भी काम कर सकते हैं, ये इसको मोड़ देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग है। ये 6 इंची भी होता है, 8 इंची भी होता है, तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसके बाद ये भी एक उपयोगी टूल्स है वाइंडिंग के लिए, ये कटर है। ये वायर को सीधे काटना है तो आसानी से काट देता है। वैसे प्लायर का कटर में भी कटर वाला हिस्सा होता है, मगर ये इतना दिक्कत आती है, मगर ये सीधे ही कटर में काम में आ सकता है। और इससे अगर मोटे मोटे तार है तो अगर आप इंसुलेशन हटाना है तो इसको तिरछा कट मारो ऐसे यहाँ से, और फिर इसको हल्का सा पकड़ के ये खींच लीजिए। तो ये कटर का काम है। इसको डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं, इसको साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं। इसके अलावा ये नोज प्लायर है, ये 150 mm 6 इंची का ही है। नोज प्लायर का उपयोग जनरली जब आप वायरिंग वगैरह बोर्डों की करते हो, नट अंदर से सकरे इलाकों में टाइट करने, वहाँ नोज प्लायर है, वायर को ट्विस्ट करना, उसमें उपयोग में आता है। जनरली 6 इंची का इलेक्ट्रिशियन का उपयोग में आता है। और एक नोज प्लायर अपने पास ये 8 इंची का है, तो ज़्यादा लंबाई तक अंदर गहरे मतलब नाली वगैरह ऐसी मतलब अंदर तक वायरिंग को ट्विस्ट करना है, नट को खोलना है, ये बड़ा है। ये 8 इंची का है, इधर से आप देख रहे हो, ये लगभग 8 इंच का, ये 6 इंच का। ये 3 प्लायर जनरली इलेक्ट्रिशियन में काम में आते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर, सेकेंड प्लायर, नोज प्लायर। नोज प्लायर हमारे पास 2 हैं। इसके अलावा एक ये पोकर होता है, जो कहीं स्क्रू वगैरह टाइट करने लकड़ी के ऊपर, तो गाइड होल करने के लिए काम आता है। और इसके बाद हम इसको स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के साथ टाइट कर देते हैं। तो ये पोकर होता है। इसकी भी लंबाई हम यहीं से मापते हैं, 120 mm तक है। तो ये पोकर होता है। इसके बाद जो मुख्य हमारा जो औजार है वो स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर को अगर हमें मापना है तो यहाँ से मापेंगे, ये लगभग 6 इंची है, 150 mm। और आजकल जब लाइट ड्यूटी बोलते हैं इसको, तो लाइट ड्यूटी के जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो मल्टीपर्पज़ है, प्लस और माइनस होते हैं। ये माइनस वाला हिस्सा है, इसको यहाँ से खोल लो तो ये प्लस वाला हिस्सा है। क्योंकि स्क्रू बाजार में अब आते हैं वो सिंगल कट वाले नहीं आते हैं, 4 कट वाले आते हैं। तो 4 कट वाले स्क्रू में ये वाला काम आएगा, सिंगल कट वाले स्क्रू में ये वाला हिस्सा काम आ जाएगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर 6 इंच का है। इसका बड़ा रूप ये वाला स्क्रू ड्राइवर है, ये लगभग आपका 10 इंची है, 250 का है। इसमें भी वही स्थिति है, 4 कट और प्लस और माइनस, ठीक है। और ये भी आपका लाइट ड्यूटी है। और एक साथ इसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर भी चढ़ी, तो हाथ से भी आप चालू लाइन में भी काम कभी करना पड़े तो सावधानी पूर्वक कर सकते हो। इसके अलावा आपकी ये बॉल पेन छोटी हथौड़ी है, जो जनरली इलेक्ट्रिशियन के छोटे मोटे कामों में हथौड़ी का काम क्या होता है कि लिया है, ठोकना है, इसके काम आता है। सॉरी, ये क्रॉस पेन हैमर है, ये बॉल पेन नहीं, ये क्रॉस पेन हैमर है। बॉल पेन के ऊपर बॉल होती है और ये नीचे फेस होता है, ठीक है। तो मार्किंग करना है किसी से, मतलब ठोकना, इस तरह से गिट्टी वगैरह, इसमें ड्रिलिंग के बाद एक गिट्टी डालते हैं उसमें, ये हथौड़ी जरूरी है इलेक्ट्रिशियन के लिए। ये क्रॉस पेन है, बॉल पेन में ऊपर बॉल टाइप आता है। इसके अलावा ये टेस्ट लैम्प आपका हो गया। इसके अलावा मुख्यतः मैं आपको पटरी के बारे में बताऊंगा। तो पटरी ये है, ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इंच है और 1 इंच का होता है।
और ऊपर वाले हिस्से ये 1 से लगा कर 30 तक है, ये सेंटीमीटर है, क्या है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो पूरा ये 300 मिलीमीटर हो गया और 30 सेंटीमीटर हो गया। तो माप जब हम लेते हैं तो 6 इंच अगर हम मानते हैं तो 150 मिलीमीटर मान लेते हैं एवरेज, मतलब अप्रोक्सीमेट मानते हैं, थोड़ा सा 6 इंच में मिलीमीटर 150 से कुछ ज़्यादा होता है, परंतु हम 6 इंची यानी 150 mm मान लेते हैं औजारों के मापों में। 8 इंची मतलब 200 mm मान लेते हैं, और 10 इंची मतलब 250 mm मानते हैं, 12 इंची मतलब 300 mm मानते हैं। सामान्यतः 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं या 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये पटरी भी आपकी उपयोगी है, और इसके लिए ज़्यादा उपयोगी 3 मीटर का एक फीता आता है, छोटा सा, बाजार में मिल जाता है। उससे माप करने में आप आसानी से माप तो जब करना है, जब कोई आप मेजरमेंट वगैरह का काम करते हो, तो वो भी आपका उपयोगी टूल्स है, वो भी रखना चाहिए। तो ये पटरी के बारे में है। इसके अलावा हमारे पास एक पीवीसी टैप है जो लगाई जाती है, कई कलरों में मिलती है, और जब इसको लगाते हो तो आप 45 डिग्री पे घुमाते हुए, जैसे कि ये तार का टुकड़ा है, ये तार का टुकड़ा पे अगर आप टैप लगा रहे हो तो टैप को ये इंसुलेशन इसका हटाना है हमको, तो हम ये इजीली इसका इंसुलेशन हटा लेंगे तिरछा कट लगा करके। और जैसे अभी तो तार है, ये आप इसको औजार से भी मोड़ सकते हैं, प्लायर से। ठीक है, टाइट। अगर आपका ये जॉइंट अगर लूज है तो वोल्टेज गिर जाते हैं, ये बता दूं मैं आपको। कहीं कहीं अगर जॉइंट लूज है तो आपके वोल्टेज गिर जाएंगे, और ये टैप उसके ऊपर फेस वगैरह में लगानी बहुत ज़रूरी है। तो टैप हमेशा तिरछी चलानी चाहिए इससे, तो ये टैपिंग बहुत ज़रूरी है। टैप नहीं लगाओगे तो कहीं भी करंट लगने का रहता है। और न्यूट्रल और फेस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। न्यूट्रल में करंट आता नहीं, मगर टैप तो लगा देनी चाहिए। और इसके लिए आप 2 तरह की कलर की टैप ले सकते हो, एक लाल और एक काले की। तो लाल वाली तो वायरिंग जब करते तो वैसे टैप इस तरह काम आती है। इसके अलावा ये टेफलन टॉप है, सैनिटरी की, नल फिटिंग वगैरह में लगती है, वो टैप है। एक ये रबर टैप है, ये रबर टैप भी वायरों के ऊपर चढ़ती है, पीला वाला हिस्सा हटा करके। तो ये रबर टैप समर्सिबल मोटर की जब अंदर पानी के अंदर कनेक्शन होते हैं तब ये रबर टैप लगती है। पहले पीवीसी टैप लगा के, रबर टैप लगा के, फिर पीवीसी टैप, तब ये काम आती है। तो 3 तरह की टैपों के बारे में भी आज मैंने बताया आपको। इसके अलावा ये डबल एंडेड स्पेनर्स हैं, ये लगभग 10-12 का है, और ये 8-9 का है। ये पाने छोटे नटों को खोलने काम आते हैं, पंखा वगैरह खोलना है उसमें काम आते हैं। तो इस तरह से पाने का भी उपयोग आपको, अगर पंखे वगैरह फिटिंग का या किस तरह काम करते हैं तो पाने का भी आपको कार्य उपयोगी है। एक रिंग स्पेनर भी आता है, और जनरली आपके पास इस तरह के पाने होने चाहिए। और प्लायर है तो एक तरफ से प्लायर को वो बोल्ट का एक हिस्से को पकड़ के नट आप आसानी से खोल सकते हैं। ये कटर ये हो गया। इसके अलावा टेस्ट लैम्प भी हो गया आपका। तो ये सामान्यतः जो औजार थे, मैंने आज जो मेरे पास अभी यहाँ पड़े थे तो आपको बताने की कोशिश करी है। और जनरली वायरिंग के लिए ये एक मैं आजकल फ्लेक्सिबल वायर आ गए हैं। पहले वायर जो सिंगल वाले वायर चलते थे वो आप मार्केट में नहीं मिलते, जैसे 1/18 है, 3/20, इस तरह का यूज़ नहीं करके ये फ्लेक्सिबल तार ये यूज़ किए जाते हैं कॉपर के। तो इस तरह से वायर होते हैं, उपयोग होते हैं। तो ये आपको जानकारी दी औजारों के बारे में। इसके अलावा एक बैटरी वगैरह में कभी कनेक्शन लेने तो एक लैंप लगाते हैं प्लस पे और माइनस पे, और यहाँ से अंदर से तार जुड़ जाता है। और बैटरी को चार्जिंग में रखना है, बैटरी से कोई इन्वर्टर वगैरह लेना ही लाइन बैटरी के ऊपर चार्ज लगाने के लिए टर्मिनलों पे ये लैंप भी काम है। इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको समझने में और भी जो ऑनलाइन देखते हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। हमने प्रयास किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।